गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटर क्लासिफिकेशन, जो कि रीजनिंग का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। एंड लेटर क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे आज स्क्रिपिंग ऑफ लेटर्स में। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लेटर क्लासिफिकेशन एक्चुअल में होती क्या है। जब भी बात आएगी क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है दैट वी हैव टू फाइंड द ऑड वन आउट, राइट। इट इज बेसिकली दैट वी हैव टू फाइंड ऑड वन आउट। और वो ऑड वन आउट हमने कैसे फाइंड आउट करना है, ये एक लॉजिक होता है। उस लॉजिक को देखते हुए हम कंसिडर करेंगे कि 3 ऑप्शंस जो हैं वो एक कैटेगरी के हैं या एक ऑप्शन जो है वो उस रूल को या उस प्रिंसिपल को या उस लॉजिक को फॉलो नहीं करता। ये हमारा एम होता है फाइंड आउट करने का। आज हम बात कर रहे हैं स्किपिंग ऑफ लेटर्स की। स्किपिंग ऑफ लेटर्स मतलब कि कुछ पेयर ऑफ लेटर्स दिए होंगे हमें, उन लेटर्स के पेयर कैसे बने हैं, उनमें कितने लेटर्स स्किप हुए हैं या क्या लॉजिक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। और फाइंड आउट करने के बाद हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसी कैटेगरी है जो उसको फॉलो करेगी उस लॉजिक को, लेकिन उनमें से एक ऐसा पेयर होगा या एक ऐसा लेटर होगा या एक ऐसा वर्ड होगा जो उस लॉजिक को या उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा होगा। हमने उस पर्टिकुलर वर्ड को या उस पेयर को फाइंड आउट करना है और वो हो जाएगी हमारी लेटर क्लासिफिकेशन। जैसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं स्किपिंग ऑफ लेटर्स, ऐसे ही लेटर क्लासिफिकेशन के बाकी के कॉन्सेप्ट्स की भी वीडियोस बनाई हुई है। आई सजेस्ट यू टू गो एंड वॉच दोज वीडियोस एज वेल, ताकि आपको लेटर क्लासिफिकेशन के हर कॉन्सेप्ट के बारे में एक क्लियर परसेप्शन मिल जाए कि एक्चुअल में होता क्या है। और लेटर क्लासिफिकेशन के एक वीडियो तो ज़रूर देखिएगा, भूलना मत देखना, दैट इज़ एजोटी। क्योंकि एजोटी एक ऐसी टर्म है जो हमें हेल्प करेगी हर हर रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ये टर्म एजोटी बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। एजोटी मतलब कि हमें हर लेटर की प्लेस वैल्यू थ्रू दिस टर्म पता लग जाएगी। सो डू गो एंड वॉच दिस वीडियो रिगार्डिंग लेटर क्लासिफिकेशन एंड द कॉन्सेप्ट देयर इज एजोटी। और हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एंड इन ऑर्डर टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस आप रजिस्टर कीजिए हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज abhyasonline.in। रजिस्टर करने के बाद आप सैम्पल पेपर्स को अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के बारे में अवेयरनेस हो। हर क्वेश्चन की अपनी एक लॉजिक होती है, अपनी एक ट्रिक होती है, तो जितने आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उतनी ही नई लॉजिक्स और नई ट्रिक्स आपको पता लगेंगी। So do attempt the question papers and register to the online portal। अब आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि स्किपिंग ऑफ लेटर्स का लॉजिक क्या है, उसका ट्रिक क्या है। अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग लेटर क्लासिफिकेशन एंड हमें दिए हुए हैं कुछ वर्ड्स। उन वर्ड्स में से हमें एक वर्ड फाइंड आउट करना है जो बाकियों से अलग है। वो अलग क्यों है? क्योंकि वो पर्टिकुलर लॉजिक को फॉलो नहीं कर पा रहा होगा। और इन वर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मोस्ट ईजी थिंग होती है कि हर लेटर के कोरिस्पॉन्डिंग उनकी प्लेस वैल्यूज को हम लिखते हैं। एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, यू की प्लेस वैल्यू इज 21, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू इज 23, y की प्लेस वैल्यू है 25 और z की प्लेस a की प्लेस वैल्यू है 1। नेक्स्ट एल जे एन पी आर में देखते हैं। l की प्लेस वैल्यू इज 12, j की प्लेस वैल्यू है 10, n की प्लेस वैल्यू है 14, द प्लेस वैल्यू ऑफ p इज 16 एंड r इज 18। नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं के एम ओ क्यू एस। k की प्लेस वैल्यू होती है 11, m की प्लेस वैल्यू है 13, o की है 15, q की 17 और s की 19। ऐसे ही a c e g i में a1 होता है, c3, e5, g7 एंड i9।
तो हमने हर लेटर के कोरिस्पॉन्डिंग उसकी प्लेस वैल्यू लिख दी। दैट इज द फर्स्ट रूल दैट यू हैव टू फॉलो, या ये फर्स्ट स्टेप हम बोल सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि लेटर क्लासिफिकेशन में या तो वर्ड होगा या पेयर होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रॉपर वर्ड्स हमें दिए हुए हैं, चाहे उनका कोई मीनिंग हो चाहे ना हो। अब 19 और 21 में 2 का गैप है, 21 और 23 में 2 का गैप है, 23 और 25 में भी 2 का गैप है, लेकिन 25 और 1 में 24 का गैप है। ये क्या हो गया? नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि y के बाद जब z आता है तो रीजनिंग में स्पेसिफिकली हमारी अल्फाबेटिक ऑर्डर ख़त्म नहीं होता, फिर से रिपीट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी अल्फाबेटिक ऑर्डर है वो रिपीट पे है। दैट मीन्स दैट नेवर एंडिंग सीरीज है ये। z के बाद फिर से a b c d शुरू हो जाएगा, फिर जब x y z खत्म होएगा फिर से a b c d शुरू हो जाएगा एंड इट विल नेवर स्टॉप। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि y के बाद डायरेक्टली a आ रहा है और गैप कितने का है? 1 का, मतलब y के बाद z आ रहा है तो वापस से यहाँ पर 2 का ही गैप होगा। क्यों? क्योंकि s के बाद यहाँ पर आया t, और t के बाद आया u, u के बाद आया v, v के बाद आया w, w के बाद आया x, x के बाद आया y, y के बाद आया z और z के बाद a। तो हर जगह हम देख रहे हैं 2 का ही गैप है। नेक्स्ट हम इस सीरीज में कंसिडर करते हैं 12 और 10 के बीच में देयर इज अ गैप ऑफ 2, 10 और 14 के बीच में 4 का गैप है, 14 16 के बीच में 2 का गैप है और 16 18 के बीच में भी 2 का ही गैप है। यहाँ पर हमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, थोड़ी सी एरर दिख रहा है, लेकिन हम अभी इसको कंसिडर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन वेरीफाई करने के लिए हम उसके नेक्स्ट वर्ड को कंसिडर करेंगे। 13 और 11 के बीच में देयर इज अ गैप ऑफ 2, 13 और 15 के बीच में देयर इज अ गैप ऑफ 2, 15 एंड 17 में भी 2 का गैप है और 17 और 19 में भी 2 का गैप है। आगे वाले को हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 2 लॉजिक्स हमारे पास सिमिलर आ गए हैं, तो पता लग गया है कि LJNPR में ही प्रॉब्लम है, यही हमारा एरर है। और क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये लॉजिक को कंसिडर नहीं कर पा रहा है, लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा है इस पे, तो दिस इज द ऑड वन आउट। ऐसे ही मैंने कंसिडर कर दिया कि LJNPR इज द ऑड वन आउट। क्यों ऑड वन आउट है? क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 2 का नहीं है, 4 का आ रहा है। यहाँ पर भी देख लो, हर जगह 2 का ही डिफरेंस आ रहा है, तो ये और ये एक जैसे है, लेकिन LJNPR एक जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बाकी 3 की तरह लॉजिक को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर देयर इज एन एरर कि 4 का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए हम इसको ऑड वन आउट कंसिडर कर देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था लेटर अरेंजमेंट, वेयर वी हैव स्टडीड स्किपिंग ऑफ लेटर्स। यहाँ पर लेटर्स स्किप हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म हो रहा है, उस पैटर्न को क्रैक करते हुए, उस लॉजिक को क्रैक करते हुए हमने अपने ऑड वंस को क्लासिफाई कर दिया। ऐसे और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए एंड रजिस्टर कीजिए हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे, दैट इज abhyasonline.in। रजिस्टर करने के बाद आप सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अटेम्प्ट करने के बाद आपके पास एक प्रॉपर एनालिसिस आएगा जहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स के बारे में प्रॉपर डिटेल्स दी जाएंगी। अपने वीक पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनके ऊपर और मेहनत कीजिए, और ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि हर क्वेश्चन के कोरिस्पॉन्डिंग अपना अलग ही ट्रिक होता है, अलग ही लॉजिक होता है। इसलिए जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे उतने ही ज़्यादा लॉजिक्स आप क्रैक कर पाएंगे। So I suggest you to keep learning and keep practicing and do register to abhyasonline.in.